तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाना मुद्योतकं दलित पाप तमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिह्वाद युगं युगादावलम् यसन्तुता सकलवाङ्मय तत्त्वबोधादुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोष्ये संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनम तव लंघयन्ति ये संशितास्त्रि जगदीश्वर नाथ मेघम प्रस्थान निवारयति संचरतो यथेष्टम चित्रम किमत्र यदिति त्रिदशांगनाभिर्नितं मनागपि मनो किं मंदरादिशिखरम् 15 भवन्ति मणिमेष विलोकिनीयं नान्यत्र दोषमुपयाति जनस्य चक्षुः विद्वापयः शशिकर द्युतिरुन्दसेन्दो क्षारं जलं जलिनिधि रसितुं करेक्षे यशान्तरागिरुचिभिः परमाणु विश्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामिभूत तावन्ते एव खलु दिव्यवः प्रतिव्याप्यते क्षमानिमपरं न निरोधमस्ति वर्तिरपवर्जित तैलपूरः निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरः कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि ध्यान दे, जगत त्रय नहीं, जगत त्रय। आधा ता भी बोलिए और त्रा भी बोलिए। कृष्णम जगत त्रयमिदं प्रकटीकरोषि कृष्णं जगत त्रयमिदं प्रकटीकरोषि। आप लोग जगत पे ब्रेक नहीं लगा रहे, टाइट। कृष्णं जगत त्रयमिदं प्रकटीकरोषि करोषि, छोटी की मात्रा है, ध्यान नहीं देते। कृष्णं जगत त्रयमिदं प्रकटीकरोषि
गम्यो न जाय तुम मरुताम चलिता चलानाम। गम्यो न जाय तुम मरुताम चलिता चलानाम। दीपो अपरत त्वमसि नाथ जगत प्रकाशः। दीपो अपरत त्वमसि नाथ जगत प्रकाशः। बढ़िए। सेकंड लाइन, निर्धूमवर्ती रपवर्जित तैलपूरा। आगे की लाइन, फिर से सेकंड लाइन, शैलू भैया सेकंड लाइन बोलो है, फिर से बोलो, यही तो गड़बड़ कर रहे हैं। है फिर आधा सा है, कृत्स्नम कैसे बोलेंगे? कृत्स्नम। क्या बोला? पढ़ो। कृत और आगे चलिता चलानाम। दीपो अपरत त्वमसि नाथ जगत प्रकाशः। दीपो परस नहीं, दीपो अपरस। देखो बोलने का ढंग, दीपो अपरस, दीपो अपरस, दीपो अपरस त्वमसि नाथ जगत प्रकाशः। पो को जरा लंबा खींचना है क्योंकि खंडाकार चिन्ह आ रहा है ना। दीपो अपरस त्वमसि नाथ जगत प्रकाशः। एनी प्रॉब्लम? ऑल ऑफ यू क्लियर? हाँ बोलिए। आप तो जैसा बोल रहे हैं शॉर्ट हैंडर वैसा लिखता जाता है। अब हमने बोला दीपो अपरस, हमने बोला दीपो, दीपो परस, हमने ऐसे बोला दीपो परस, हमने ऐसे बोला, तो वो खंडाकार चिन्ह क्यों लगाएगा? क्यों लगाए? जब आपने दीपो पर बोला है तो दीपो पर लिखेगा, खंडाकार चिन्ह नहीं लगाएगा, क्योंकि आपने ऐसा प्रोनाउंसिएशन किया ही नहीं है। अब प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाएगा कि खंडाकार चिन्ह भी वो लगा दे? तब आएगा दीपो अपरस, ये बोलने का ढंग है। हाँ, अगर आप ऐसे नहीं बोलेंगे तो सामने वाला कैसा लिखेगा? दीपो पर लिख लेगा, खंडाकार चिन्ह नहीं लगाएगा, इसलिए उसकी लिखने में गलती हो जाएगी। तो आप सही बोलना सीखिए। आप ये मत कहिए कि तुम ऐसा लिखो, आप वो ये कहेगा कि तुम सही बोलो, है ना? तुम सही बोलो, तुम सही बोलोगे तो हम तो सही अपने आप लिख लेंगे। आजकल जो नेता लोग हैं, ये ऐसे बहुत कम नेता होते हैं, बहुत कम, 100 में से एक जो सही बोलता हो। कोई भी नेता सही नहीं बोलते, क्योंकि उनकी भाषण में शुद्धता होती ही नहीं है। वे तो बोलते चले जाते हैं और समझने वाले समझ जाते हैं।
और लिखने वाला शॉर्ट हैंडर बैठा है, वो सब समझता है, उसे भाषा का ज्ञान होता है, इसलिए वो सुधार लेता है। आप किसी पेपर के संपादक से बात करें, पेपर के संपादक से अथवा जो जो रिपोर्टर होते हैं उनसे आप बात करें, वो आप ये कहेंगे जितनी भी न्यूज आती हैं सब गलत आती हैं, सारे करेक्शन वहाँ बैठने वाला करता है, वो बहुत इंटेलिजेंट होता है। वरना पेपर में तो हजारों गलतियाँ, फिर भी पेपरों में गलतियाँ होती हैं, ऐसा नहीं है नहीं होती, फिर भी होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ जो बैठने वाला होता है उसे भाषा का बड़ा अच्छा ज्ञान होता है, बहुत अच्छा नॉलेज ही होता है। एक बार मेरी न्यूज कहीं राजस्थान में भीलवाड़ा जिले में कोई एक गांव था, मुझे याद नहीं आ रहा है, उस गांव में हम थे और वहाँ मेरी न्यूज पहुंची एक पेपर में, राजस्थान पत्रिका में। जब पत्रिका में न्यूज पहुंची तो वहाँ का संपादक ने जब वो न्यूज पढ़ी तो पढ़ के भौचक्का सा रह गया, इतना भौचक्का सा रहा। उसने तो बस इतना पूछा, जो न्यूज देने गया था उससे ये पूछा, आप तो ये बताइए अपनी जैन समाज में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने ऐसी न्यूज लिखी है, मैं तो ये बताओ कौन है। उसने कहा ये न्यूज किसने लिखी, तो उसने, अब वो ये नहीं कह सका कि ये महाराज ने लिखी, वो तो ये बोला कि मुझे नहीं मालूम, मुझे तो महाराज ने दी थी और ये कहा था ये न्यूज पेपर में देना है। तो उसने कहा आप बताओ तो कि महाराज ने लिखी है या तुमने लिखी है, लिखी किसने, हम तो ये पूछना चाह रहे हैं। बोले मुझे नहीं मालूम, मुझे तो महाराज ने दी थी। तो इसका मतलब महाराज ने ही लिखी होगी। बोले हाँ महाराज ने ही लिखी होगी या महाराज ने किसी लिखवाई होगी। तो वो बहुत देर तक उसने न जाने कितने बार वो न्यूज को पढ़ा होगा और पढ़ करके देख करके वो ये बोला हमें आपके महाराज से मिलना है। बोले क्यों, क्या बात है, कोई न्यूज में गलती होगी। बोले नहीं वो दूसरी बात है। और वो रात्रि में जैन नहीं था, रात्रि में 8 बजे मिलने के लिए आया, दर्शन करने के। बोले महाराज के पास चलना है। और जब आया तो उसने आकर के बड़े अच्छी तरह वंदना की, जैन नहीं था। उसने एक बात पूछी, हम तो ये बस इतना जानने आए कि जो वो ये न्यूज भेजी थी वो आपने भेजी थी। हमने हाँ हमने भेजी थी। बोली आपने किससे लिखवाई थी। अब हम किससे कहते हैं कि किससे लिखवाई थी, क्योंकि कई चिंतन हम खुद ही लिखते हैं, वो चिंतन भेज देते हैं। तो हमने कहा वो हमने ही लिखी थी, नमोस्तु। हमने क्यों, ऐसी कौन सी खास बात है उसमें। नहीं हम तो ये जानना चाहते थे कि हमारी जैन समाज में ऐसा कौन ऐसा हुआ है जिसने इतनी बढ़िया न्यूज लिखी है, जहाँ हम ना तो कॉमा लगा पा रहे हैं, ना फुल स्टॉप लगा पा रहे हैं, ना हम कहीं चेंज कर पा रहे हैं, ना कोई चेंज को हलंत कर पा रहे हैं, ना कोई शब्द को चेंज कर पा रहे हैं, कोई भी शब्द नहीं हटा पा रहे हैं। इतनी बढ़िया न्यूज लिखने वाला है कौन। तो कहने का मतलब हर कोई नहीं लिख सकता। वहां जो बैठता है ना वो इतना इंटेलिजेंट होता है। बोले आज तक हमारे पास हजारों न्यूज आ चुकी, लेकिन सारी न्यूज में हमें करेक्शन करना पड़ता है। इस न्यूज में हमें कहीं करेक्शन नहीं करना पड़ा, इसलिए हमें यहां आना पड़ा। तो शॉर्ट हैंडर अब कैसे लिखेगा। आपने तो बोल दिया दीपो परस, तो वो दीपो पर लिख देगा, खंडाकार चिन्ह गया। अब कैसे बोलोगे आप, तब ऐसे बोलना पड़ेगा दीपो अपरस, अब वो खंडाकार लगा देगा, समझ जाएगा इसने ऐसे बोला है। इसलिए खंडाकार चिन्ह का संकेत देना भी कोई सरल नहीं है, साइलेंट जरूर है, संधि तोड़ के नहीं बोला जाएगा, लेकिन ऐसा भी बोला जाएगा कि वो उच्चारण में वो असर आ जाए कि हाँ इसमें खंडाकार चिन्ह है। इसलिए ये बोलने के तरीके हैं, आगे भी आएंगे। भगवान तरे अपी कुले अपी आएंगे ऐसे। सो हम शब्द आते हैं, लेकिन हम ऐसे ही उन्हें रिपीट कर जाते हैं और कोई बताते भी नहीं है कि इसे कैसे बोलना है। ये जो जब शॉर्ट हैंडर मेरे सामने आए, उन्होंने ये प्रश्न किए हैं, तब हमें ये शुद्ध उच्चारण निकालना पड़ा, ऐसे ही नहीं निकल आया। इसलिए ये एक एक्सपीरियंस वाली बातें हैं और आपको तर्क से बिल्कुल जम रही होंगी।
हाँ यार बात तो सही है, वरना खंडाकार चिन्ह कैसे लगाएगा वो? ये शॉर्ट हैंडर जानता है। तो दीपो अपारस त्वमसि नाथ जगत प्रकाश। ऑल ऑफ यू क्लियर? आइए, सर्व विजयदायक, सभी प्रकार की विजय को प्राप्त कराने वाला। ध्यान रहे, हमें किसी भी विषय में विजय प्राप्त करनी है, चाहे वो पढ़ने में हो, चाहे एग्जाम में हो, चाहे कंपटीशन में हो, अथवा और किसी विषय पर हो, अथवा युद्ध की ही विजय क्यों ना हो, लेकिन सारी विजय तभी प्राप्त होती है जब हम उस केवल ज्ञान की आराधना करते हैं जो सबसे शक्तिशाली है। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की आराधना हमें हर क्षेत्र में विजय प्राप्त कराती है, और कमजोर व्यक्ति की आराधना हमें हर एक कार्य में सफलता नहीं दिला सकती। जैसी आराधक जितना ताकतवर होता है, उसकी आराधना भी उतनी ताकतवर होती है। आराधक जितना लूज होता है, आराधना भी उतनी ही लूज हो जाती है। इसलिए हम कभी कभी देवी देवताओं की पूजन करने लगते हैं, कभी कभी यक्ष यक्षिणी की पूजन में लग जाते हैं। अरे भैया, उनसे तो बहुत ताकतवर ऊपर बैठा हुआ है, कहाँ तुम लग गए, यहां नीचे लग गए। जो सेवक हैं उनकी तुम पूजन करने लगे। अरे जिसकी सेवा करनी थी उसकी भूल गए। जो लोग भोगी लोग होते हैं, जिन्हें संसार की चीजों से बहुत लगाव होता है, और जो जिन्हें ज्ञान नहीं होता, ऐसे लोग ऐसे देवी देवताओं की बहुत पूजा करते हैं, ऊपर वाले की नहीं कर पाते। और सही बात है, जितनी ऊंची चीज पाना है उसके लिए ऊंचा दिमाग भी होना चाहिए। गठिया दिमाग वालों को ऊंची चीज नहीं मिलती, वरना हार्ट फेल होते हैं। कमजोर लोगों को ज्यादा धन मिल जाए तो क्या होगा? क्या होगा? हार्ट फेल। इसलिए जैसा ज्ञान होता है वैसा ही धन होता है। हर व्यक्ति को ज्ञान के अनुसार धन मिलता है। पहले तुम ज्ञान तो पैदा करो, धन तो अपने आप आएगा। धन ज्ञान का इंतजार कर रहा है, तुम धन के पीछे पड़े हो। धन ज्ञान का इंतजार कर रहा है कि तुम्हें ज्ञान है कितना। अभी आप ही बताओ, अभी मान लीजिए कोई एक देव आ जाए और देव तुम्हें वरदान देने के लिए आ जाए और वो कहे मांगो, कितना मांगना है, तुम कितना मांगोगे?